नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप से रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे रीजनिंग के हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो जो अपना टॉपिक चला हुआ है रीजनिंग के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट प्रॉब्लम, तो उसकी हमने 2 वीडियो पहले डाल रखी है दोस्तों। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसके 2 भाग आप जरूर देख के आए, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट होता है विद ट्रिक के साथ आप लोगों को समझा रखा है। तो जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वो 2 वीडियो देख के आए आप लोग, उसके बाद इस वीडियो में आना है आपको। इसमें जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो आइए हम आज के क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। देखिए टॉपिक आपका पता होगा आपको, अंग्रेजी वर्णमाला आधारित समस्याएं, ठीक है, यानी कि जो अल्फाबेट प्रॉब्लम होती है उसके आधारित क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको एक दे रखा है, जैसे PLY दे दिया आपको, SET, RID, ANY, TWO, ये 5 शब्द को, यानी 5 वर्ड है, ये एक अलग है, ये अलग है, इसी प्रकार के 5 शब्द दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। उसमें एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आप लोगों से, 2 क्वेश्चन हमने नीचे लिख रखे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम ने हमें क्या कहा वो सुनिए आप। एग्जाम हमें कह रहा है यदि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक शब्द मतलब यहाँ पे जो ये शब्द लिखे गए हैं 5 हमारे पास, इनकी कंडीशन है। एग्जाम कह रहा है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन, तो व्यंजन सभी को पता है, स्वर और व्यंजन 2 ही तो चीज होती है हमारे पास। एक तो क्या होता है हमारे पास स्वर और एक क्या होता है हमारे पास व्यंजन। तो एग्जाम ने कहा है जो प्रत्येक शब्द है ना उसमें प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जैसे ABCD अप टू Z, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम होता है। तो इसने कहा पहले अक्षर से, कौन से अक्षर से, पहले अक्षर से, मतलब जो व्यंजन है ना उनको हमें क्या करना है, इनमें जो भी व्यंजन मिलेंगे उनमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उससे पहले अक्षर में बदलना है। पहले अक्षर में कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास आपका S व्यंजन है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में S से पहला अक्षर कौन होगा, S से पहला हमें पता है कौन होगा हमारे पास R, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है जो भी आपके व्यंजन होंगे उसमें हमें -1 करना है, उससे पहला अक्षर लेना है, समझ गए। चलिए उसके बाद एग्जाम क्या बोल रहा है आपको, प्रत्येक जो स्वर है, स्वर मतलब वो जो भी है 5 होते हैं आपके, तो उसने कहा स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस तरह बने कितने शब्दों में एक भी स्वर नहीं है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल सा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए इसमें एग्जाम ने क्या कहा आपसे, जो व्यंजन हमारे पास है, क्या है, जो व्यंजन है उसमें तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, मतलब उससे पहले का जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में वो लिखना है, ठीक है। जो स्वर है हमारे पास, स्वर में हमें क्या करना है, जस्ट उससे अगला अक्षर लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। आप कहोगे जो अगला अक्षर जैसे मान लीजिए हमारे पास आई क्या है, आई स्वर है, तो आई से वर्णमाला क्रम में अगला अक्षर क्या होगा, तो आई के बाद क्या होगा आपका J, तो हम क्या करेंगे आई में एक प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होने के बाद एग्जाम ने कहा है जो नए शब्द हमारे पास आएंगे उनमें ऐसा बताइए कितने शब्द हैं जिनमें एक भी क्या नहीं है, स्वर नहीं है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी जो कंडीशन है वो पूरी करेंगे। तो करेंगे कैसे वो देखिए आप लोग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो आपके पास व्यंजन है उनमें हम क्या करेंगे, एक माइनस, और जो स्वर है उसमें क्या करेंगे हम एक प्लस। तो कीजिए पहले, देखिए आपके ये PLY है, तो तीनों क्या है आपके व्यंजन है, तीनों क्या है व्यंजन। तो हम इसमें क्या करेंगे, तीनों में एक एक माइनस कर देंगे, एक एक की कमी कर देंगे, इस प्रकार -1 -1 -1। ये माइंड में रखना आप लोगों को, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे P में से एक कम करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारे पास, P से पहले क्या होता है O, L से पहले क्या होता है K आपका, Y से पहले क्या होता है, Y से पहले आपका X होता है, सभी को पता है आपका। तो PLY हमारे पास किस में चेंज हो गया, O के X में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट शब्द SET, ये भी देखिए आपका 2 तो क्या है इसमें व्यंजन, तो जो व्यंजन है उनमें तो -1 यानी उनसे पहला, और जो स्वर है उसमें हमें +1 करना है। ई इसमें स्वर है तो करिए आप -+। तो एस से पहले क्या होगा हमारे पास, एस से पहले R होता है, ई हमारा स्वर है तो इसमें एक जोड़ देंगे, ई के बाद क्या होता है हमारे पास F, ठीक है। टी हमारा क्या है व्यंजन, तो एक माइनस कर देंगे, टी से पहले 20 से पहले क्या होता है 19 आपका। चलिए इस शब्द में देखिए R में -1 और D में -1, आई हमारे पास क्या है स्वर है, इसमें +1 कीजिए। R से पहले क्या होता है Q आपका, I जो है इसमें एक ऐड करेंगे तो I के बाद क्या होता है आपका J, और D में से एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास C, ये भी चेंज हो गया। इसमें देखिए जो स्वर है उसमें तो हमें एक प्लस करना है और जो व्यंजन है उनमें माइनस, तो करेंगे हम एक में एक प्लस ऐड करेंगे तो
प्लस 2 यानी बी हो जाएगा। 14 में से 1 कम करेंगे तो 13 और 25 में से 1 कम करेंगे तो 24 यानी कि x, y में से 1 माइनस मतलब आगे देखिए आपके जो t है -1 w है -1 और वो आपका सवर है तो +1। तो 20 से पहले क्या होगा आपका 20 से पहले 19 यानी s होता है, w होता है 23 आपका, ठीक है। तो w से पहले क्या होगा आपका v, u v w x y से तो होता आपका, और 15 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 यानी कि o में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 16 और 16 क्या होता है आपका p। एग्जाम ने हमें कंडीशन क्या दी थी, जो व्यंजन थे उन्हें तो हमें उनसे पहले अक्षर में चेंज कर दिया वर्णमाला क्रम में, और जो हमारे पास स्वर थे हमने क्या किया उसमें जस्ट एक की वर्दी कर दी, मतलब उससे जस्ट अगला क्रम ले लिया हमने, हो गया। अब हमारे पास ये जो सीरीज बनी है आपकी, इन शब्दों को हम भूल जाएंगे जो ऊपर है, नीचे जो शब्द है इनमें आप चेक करना है, जैसे ओ के एक्स हो गया, आर एफ एस हो गया, क्यू जे सी हो गया, बी एम एक्स एस वी पी। इनमें क्या पूछा है एग्जाम ने, ये जो नए शब्द आए हैं इनमें हमें बताना है कितने शब्दों में एक भी क्या नहीं है स्वर नहीं है, स्वर मतलब वोवल नहीं है। ऐसे शब्द ये 1 2 3 4 5 शब्द है, तो इनमें ऐसा शब्द चेक कीजिए जिनमें एक भी स्वर नहीं है। तो देखना शुरू करेंगे हम, देखिए तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, आप पहला हमारे पास क्या है ओ के एक्स, लेकिन आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे इसमें तो हमारे पास क्या है एक स्वर है, स्वर कौन है इसमें ओ स्वर होता है, और एग्जाम ने कहा है हमें क्या नहीं देखना है जिसमें स्वर नहीं हो, तो मतलब ये तो आपका मैचिंग नहीं कर सकता, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए आर एफ एस, क्या कोई स्वर है, बिल्कुल नहीं, तो आप कह दोगे सर एक तो ये हो गया। चलिए सेकंड चेक कीजिए, क्यू जे सी, इसमें है कोई स्वर नहीं है, तो सेकंड नंबर हमारे पास ये हो गया। 3 नंबर देखिए बी एम एक्स, क्या इसमें कोई स्वर है, आप कहोगे सर इसमें भी नहीं है, 3 नंबर हो गई। एस वी पी ये आपका 4 नंबर, इसमें भी कोई स्वर नहीं है। तो एग्जाम ने हमसे पूछा था ऐसे कौन से शब्द होंगे जिनमें एक भी स्वर नहीं होगा, तो हमारे पास कितने होंगे 1 2 3 और 4, कितने होंगे हमारे पास 4, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास 4 नंबर, ठीक है। ऑप्शन में 2 3 4 या 4 से अधिक ऐसे कुछ मिलेंगे तो हम किस पे टिक कर देंगे 4 पे, समझ में आ गया। अगर इसी में पूछ लेता आपसे ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें आपके स्वर होंगे, तो स्वर कितने में सिर्फ एक, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो हम उसका आंसर क्या डाल देते हैं ऑप्शन में 1, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो सिंपली क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देके हमें करना है, बड़े से बड़े एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, कर लेंगे यहां तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम, वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमने लिख रखा है नीचे, तो इसको हम और आपको दिखा देते हैं, तो इनको हम रब कर देते हैं अपने पास से, देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं है अभी सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन एग्जाम क्या बोल रहा है आपसे, शब्द यही पांचों हैं, ठीक है। इनमें क्या पूछ रहा है एग्जाम आपसे, एग्जाम आपसे कह रहा है दाएं से, दाएं बाएं मैंने पहले क्लियर कर रखे हैं, आपके बोर्ड की तरफ अगर फेस रखेंगे आपका जो राइट साइड होता है वो दायां होता है, तो दायां मतलब पीछे से, और जो बाएं साइड होता है वो हमारे शुरुआत से, ठीक है। तो एग्जाम ने क्या कहा आपसे, दाएं से दूसरे शब्द, दाएं से दूसरे शब्द, शब्द मतलब ये 1 2 3 4 5 ये शब्द होते हैं आपके, तो दाएं से कौन से शब्द, दूसरे शब्द, दूसरा शब्द कौन सा हमारा, ये पहला हो गया, दूसरा आपका, तो दूसरा शब्द हमारे पास क्या है आप देखिए एन आपका, ठीक है, ए एन वाई हो गया। तो दूसरे शब्द के पहले अक्षर, एग्जाम ने क्या कहा आपसे, दाएं से जो दूसरा शब्द है, शब्द तो हमारे पास मिल गया हमें, क्या है ए एन वाई हो गया, इसका कौन सा अक्षर, सिर्फ पहला अक्षर, पहला अक्षर कौन सा, पहला अक्षर, ये मत करना आप लोग कभी सोच रहे हो सर ये पहला अक्षर ये हो जाएगा, ये इकाई का अंक अगर बोल दे ना भाई पीछे से पहला अंक तो बात अलग है, लेकिन अगर डायरेक्ट पहला अंक बोल रहा है एग्जाम तो पहला अंक शुरू से हमें ये अंक लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे ए, ठीक है भाई। ए एन वाई में पहला अक्षर क्या है ए, सेकंड क्या है एन, और तीसरा अक्षर क्या है इसमें वाई, ठीक है। चलिए आगे देखना शुरू करेंगे हम, एग्जाम हमें आगे क्या कह रहा है भाई, तथा बाएं से, बाएं साइड कौन सी है शुरुआत से, बाएं से दूसरे शब्द, दूसरे कौन से, पहला और दूसरा, दूसरा शब्द क्या है इसमें हमारे पास एस ई टी, दूसरा शब्द क्या है एस ई टी, ठीक है। दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, कौन से अक्षर, ये दूसरा अक्षर भाई, ठीक है। बाएं से हमारे पास दूसरे शब्द के दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर क्या होगा हमारे पास, आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा एस पहला है, सेकंड क्या है इसमें ई, तो सेकंड अक्षर हमारे पास क्या होगा इसमें ई, लिख लिया हमने भाई। दाएं से दूसरे अक्षर का पहला अक्षर आपका, बाएं से दूसरे अक्षर का दूसरा अक्षर हमें लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, दूसरे अक्षर के बीच
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने अक्षर हैं? सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा आप लोगों से। एग्जाम ने इतना कहा आपसे, जो आपका बाएं से दूसरा शब्द है उसका दूसरा अक्षर, दाएं से जो दूसरा शब्द उसका पहला अक्षर, इन दोनों अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब अल्फाबेट A to Z, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे वो बताने। सिंपल तो बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है, कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको क्रम में लिख लेते हैं। इनमें छोटा कौन है? A, तो A हम यहां पे डाल देंगे, ठीक है, और यहां पे हम डाल लेंगे अपने पास से E, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें इस A और इस E के बीच के अक्षर देखने कितने आ सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो आपको पता है A के बाद क्या होगा? B, B के बाद क्या होता है? C, C के बाद क्या होता है? D, और D के बाद क्या होता है? E। यही तो अक्षर है आपके। तो आप लोग देखिए A और E के बीच, A और E के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हमारे पास मिले हैं। तो कितने अक्षर हमारे पास दिखाई दे रहे हैं हमें? एक B, एक C और एक D। कितने अक्षर हैं? 1, 2 और 3। तो एग्जाम ने ये पूछा कितने अक्षर मिलेंगे इनके बीच में, तो हम सिंपली बता सकते हैं कितने अक्षर मिलेंगे हमें? 3। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? 3, यानी कि 3 नंबर। अक्षर पूछ ले कौन कौन से, तो B, C, D कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम आप लोगों को दिखाई दे कभी, तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो देखिए कैसा क्वेश्चन आपका, वो भी जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, एग्जाम ने ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको लिख देगा। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहले क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग क्या है। एग्जाम ने क्वेश्चन कहा आपसे A से M तक, A से M तक मतलब टोटल अक्षर 26 होते हैं, सभी को पता है, A to Z, ठीक है। उसमें से आपके जो अर्धांश है मैंने बता रखा आपको, अर्धांश कितने होते हैं इसमें? 2। अर्धांश मतलब क्या होता है? आधा अंश, ठीक है। आधा मतलब टोटल 26 होते हैं, तो 26 के अर्धांश 2 होंगे आपके। एक तो हमारे पास A to M होता है, ये फर्स्ट हाफ हो गया आपका, और सेकंड हाफ क्या होता है? N to Z। ये हमने फर्स्ट की वीडियो में सारी चीज क्लियर कर रखी है, फिर भी सभी को पता हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। एग्जाम ने हमें कहा A से M तक अक्षर लिखे जाते हैं। कौन से अक्षर लिखे जाते हैं? A से M तक, यानी प्रथम अर्धांश के। और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच, कितने अक्षरों के बीच? प्रत्येक 2 अक्षरों के मध्य एक खाली जगह छोड़ दी जाती है। एग्जाम ने क्या क्वेश्चन कहा आपसे? A से M तक जो है वो अक्षर लिखे जाएंगे पहले, और प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में क्या करना है? एक स्थान खाली छोड़ना हमें, ठीक है, जगह छोड़ दी जाती है। फिर कह रहा है यदि बचे हुए अक्षरों में से, बचे हुए अक्षर कौन से हैं? सेकंड अर्धांश N to Z आपका। तो N से शुरू करके खाली जगहों में रख दिया जाए, खाली जगहों में रख दिया जाए, जिसमें M के बाद क्या हो आपका? Z हो। सिंपल है, इतना कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। एग्जाम ने क्या कहा पहले मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ताकि सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए एग्जाम ने हमें क्या कहा है। एग्जाम ने हमें बोला है भाई A से M तक के पहले अक्षर लिखिए आप। तो हम पहले A से M तक के अक्षर लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए सिंपली सभी को पता है A के बाद क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट अक्षर लिखा है यहाँ पे A, ठीक है। A के बाद क्या होगा? B। तो A और B के बीच में हमें क्या करना है? गैप छोड़ना है। इसने कहा है ना भाई अक्षर लिखे जाते हैं और प्रत्येक 2 अक्षरों के मध्य एक खाली जगह छोड़ी जाती है। तो A और B के बीच में हम क्या करेंगे? एक खाली जगह छोड़ देंगे, मतलब कोई अन्य अक्षर यहाँ पे आ सकता है, वो बाद की बात, वो बाद में सोचेंगे। तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में एक खाली स्थान छोड़ देंगे, जैसे A, B के बाद क्या होगा? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और आपका M लिख दिया हमने। 13 के 13 अक्षर हो गए हमारे पास A to M, और इनके बीच में हमने एक एक स्थान छोड़ दिया है। अब आगे कंडीशन बात, एग्जाम क्या बोल रहा है आपको। आगे एग्जाम आपसे कह रहा है जो हमने ये खाली स्थान छोड़े हैं, ठीक है, जो जगह हमने छोड़ रखी है, उनमें हमें कौन से अक्षर से शुरू करना है? N से। मतलब इन 2 अक्षरों के बीच में हमें यहाँ पे क्या लिखना है? शुरू में N से शुरू करना है, और प्रत्येक अक्षर के बीच में हमें N से शुरू करके खाली जगह में रख दिए जाए। मतलब N से लेकर जितने भी टोटल अक्षर बचे हुए हमारे पास हैं, वो टोटल वैल्यू लिख दी जाए एक बार। तो पहले लिखिए आप, प्रत्येक 2 अक्षर खाली हैं, इनके बीच में N से हमने शुरू कर लिया है, कंटिन्यू लिखिए। N के बाद क्या होता है? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और आपका Z लिख दिया हमने। सभी 2 अक्षरों के बीच में हमने जो N से शुरू करके वो टोटल अक्षर लिख दिए। अब आगे कंडीशन बांचने की देख लिया आप लोग। इसने कहा रख दिए जाएं जिसमें M के बाद क्या हो?
जेड हो एम के बाद, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एम है और एम के बाद क्या है यहाँ पे जेड है। इससे कोई बड़ी चीज दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बस जो कैलकुलेशन है वो हमारे समझ में आनी चाहिए। मतलब हमने ए से एम तक पहले अक्षर डाले, उनके बाद दो दो अक्षरों के बीच में एक स्थान हमने छोड़ दिए थे एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो पहला हमने स्थान छोड़ा है उसमें किससे शुरू करना है, एन से लेकर कंटिन्यू हमने जेड तक के अक्षर लिख दिए। अब ये सीरीज आपकी बन चुकी है। अब इसमें एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, पहला ही क्वेश्चन आपको एग्जाम बोल दे भाई आप लोग बताइए बाएं से, कौन साइड से, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा, बाएं से 10वां। तो बाएं साइड मैंने क्लियर कर रखी है आपको, बाएं शुरू होता है और दाएं अंत होता है, तो शुरू से हमें कितने नंबर बताने हैं, 10। तो वैसे तो हम प्रॉपर बता सकते हैं 10 नंबर पे जे होता है, लेकिन अब कुछ अक्षर इसमें चेंज कर रखे तो हम काउंट कर लेंगे, कौन सी बड़ी चीज हमारे लिए। काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे हमारे पास क्या है इसमें, आर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछ ले आप लोगों से, आप बताइए दाएं से, दाएं मतलब पीछे से, आपको बोल दे आप छठा नंबर अक्षर बताइए, कौन सा नंबर, 6 नंबर, तो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 पे क्या है हमारे पास, के नंबर, ये भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम आप लोगों को बोल दें बाएं से, ये जो श्रृंखला बनी हुई है इसमें बाएं से हमारे पास 15 नंबर अक्षर, बाएं से कितने नंबर, 15 नंबर अक्षर के बाएं, के बाएं आपको बताना है 10वां नंबर अक्षर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम ने कहा ये जो सीरीज है इसमें बाएं से 15वें अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहले एक वीडियो आप देखिए उसमें सारी डिटेल बता रखी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम एक और इसमें ही, एग्जाम अगर पूछ ले आपको कह दे भाई दाएं से 5वें अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर बताइए, ठीक है। दाएं से 5वें अक्षर, के बाएं 4 नंबर अक्षर बताना है, तो इनके हमने ट्रिक क्या बता रखी थी आप लोगों को, आपको हमने बताया था, याद होगा पिछली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। यहां पे देखना आपको, अगर दोनों मान एक जैसे हो, सेम मतलब दोनों बाएं हो या दोनों दाएं हो, तो हमने क्या बताया था आपको, हमेशा उसमें क्या करना, आपको माइनस करना है इन दोनों अक्षरों में, ठीक है। अगर दोनों मान आपके अलग अलग हो, मतलब एक बायां और एक दायां हो, तो हम क्या करेंगे उसमें प्लस, दोनों मान सेम तो माइनस, दोनों मान अलग अलग तो प्लस। तो अभी दोनों मान कैसे हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे 15 में से 10 माइनस कर देंगे, कितने नंबर हो गए, 5। और ये कौन सी साइड से काउंट करना, हमें जो भी साइड इसमें ऊपर हो, पहले इसमें पहले साइड को क्या है इसमें बाएं, मतलब हमें बाएं से कितने नंबर बताना है, 5। तो आप इजीली बता सकते हो शुरू से 5 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या हमारे पास सी, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। 5 नंबर पे क्या है इसमें सी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, एग्जाम ने कहा दाएं से 5वें, के बाएं चौथा अक्षर, आप यहां पे देखने की कोशिश कीजिए दोनों मान कैसे हैं, अलग अलग। अगर दोनों अलग है तो हमें क्या बताया आपको, दोनों को सिंपली आपको प्लस करना है, कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 5 और 4 कितने हो गए, 9। कौन सी साइड से, जो भी साइड हमारे पास प्रथम हो यानी पहले लिखी हो, तो दायां ऊपर लिखा है, मतलब हमें क्या बताना है, दाएं से 9 नंबर काउंट करना है। तो दाएं साइड कौन से, पीछे से 9 हम इजीली काउंट कर सकते हैं, करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे क्या है हमारे पास वी, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे आप लोगों से, आप विद इन 2 से 3 सेकंड में इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसी क्वेश्चन में अगर एग्जाम और पूछ ले आप लोगों से, अगर एग्जाम बोल दे जो ये श्रृंखला है इसमें आप लोग बताइए जो आपका डी है कौन है, क्वेश्चन सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं आपको, डी और के मध्य बताइए, आप लोग मध्य बताइए। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम ने पूछा आपको, जो आपके इनमें जो डी अक्षर है कौन है, जो डी है आपका, ठीक है, और कौन है के अक्षर, के फॉर काइट, इन दोनों के मध्य में अक्षर कौन सा होगा, बिल्कुल मध्य में, वो बताना हमें। तो देखिए हमारे पास शुरू से चलिए आप, डी हमें कहां है, यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, डी कहां है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डी। फिर हम चलते हैं किसके ऊपर, के ऊपर, तो इसमें आप के देखने की कोशिश कीजिए आप लोग, ई एफ जी एच आई जे के, तो के हमारे पास यहां पे है, हो गया। डी और के मध्य में हमें अक्षर बताना, फाइंड करना बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर है, ठीक है, डी और के बिल्कुल मध्य में बताना आपको, बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो ये भी हमने पहले टाइप बता रखे हैं, इसमें और इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो पहले आप अक्षर काउंट कीजिए कितने टोटल, डी से लेकर के तक आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और 15, कितने अक्षर हमारे पास? टोटल अक्षर 15 है। तो हम क्या करेंगे, 7 एक साइड में छोड़ देंगे और 7 एक साइड में। जो भी 8वां अक्षर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल मध्य का अक्षर होगा। तो किसी भी साइड से आप 8 नंबर काउंट कर सकते हैं। तो शुरू से काउंट कर ले हम, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 के बाद जो भी हमारे पास 8वां नंबर है, 8वां नंबर क्या है इसमें? टी। क्या है हमारे पास? टी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? टी। यानी कि डी और के जो बिल्कुल मध्य अक्षर होगा वो कौन होगा? टी आपका। ठीक है, पीछे से काउंट कर सकते हो आप। कैसे काउंट कीजिए आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों साइड से किसी भी साइड से आप 8वें नंबर को काउंट कीजिए, वो बिल्कुल क्या होगा? आपका मध्य का अक्षर होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे तो विद इन 2 से 3 सेकंड में आराम से इनको आप सोल्व कर सकते हैं। कर लेंगे? चलिए, तो ये आपके टाइप नंबर 2 हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देखिए किस प्रकार से आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? एग्जाम ने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हमें बोल दिया। क्वेश्चन क्या कहा है एग्जाम ने? आपको कहा प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। कौन से अर्धांश को? प्रथम अर्धांश। अर्धांश मैंने अभी बताया था आपको, अर्धांश क्या होते हैं। देखिए हमने बता रखा है आपको टोटल अक्षर A to Z कितने हैं? 26 होते हैं। ठीक है, 26 में आपके जो अर्धांश होते हैं वो कितने होते हैं? अर्धांश होते हैं आपके 2। कितने होते हैं? 2। अर्धांश मतलब अर्धांश, आधा अंश, मतलब टोटल 26 होते हैं। 26 का हाफ कितना होगा? 13 13 की। तो प्रथम जो अर्धांश होता है वो A to M होता है, मतलब 13 अक्षर होते हैं। और सेकंड कौन सा होता है आपका? N to Z होता है। तो ये भी सभी क्लियर होंगे। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोगों से? कभी वो प्रथम अर्धांश को पलटने की बात कह देगा आप लोगों को, कभी वो सेकंड को, कभी वो दोनों को पलटने की बात कह दें। तो हम एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। एग्जाम ने कहा प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। ठीक है, और दूसरे अर्धांश, दूसरा मतलब द्वितीय अर्धांश N to Z को ज्यों का त्यों रखा जाए, मतलब एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा रखा जाए। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। एक अर्धांश होता है हमारा A से लेकर M तक। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ होता है हमारा। सेकंड हाफ होता है N to Z, ये सेकंड अर्धांश हो गया। तो एग्जाम ने क्या कहा आपको? प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, मतलब ये A से M तक टोटल 13 अक्षर होते हैं, सभी को पलटना आपको। मतलब लास्ट अक्षर क्या है? M। तो यहां पे हमें A के स्थान पे M से शुरू कर देना है। समझ गए? अब A के M के बाद कंटिन्यू अक्षर डालने। जैसे M के पहले क्या होता है आपका? L होता है, फिर क्या होता है? K J I H, इस प्रकार लिखना होता है। लेकिन मैंने आपको बता रखा आप इसके एक M के स्थान पे आप A से शुरू करना आपको, A से अपनी साइड में। क्यों करना है? क्योंकि A से अपने कंठस्थ याद है, बचपन से हम चीजों को याद कर रहे हैं। तो A से हमें लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। M से अगर लिखोगे बात तो एक ही रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम ज्यादा लगेगा आपको, 2 4 5 सेकंड फालतू लगेंगे। तो एक एक सेकंड हमें बचाना है क्वेश्चन में। तो A से हम शुरू करेंगे। किस प्रकार? A के बाद क्या होता है? B C D E F G H I J K L और M। हो गया? चलिए, इसके बाद जो सेकंड बात एग्जाम ने क्या कहा आपसे? सेकंड एग्जाम आपको बोल रहा है जो सेकंड अर्धांश है, सेकंड कौन है? N to Z, वो ज्यों का त्यों, ज्यों का तो मतलब जैसा है वैसा वैसा लिख दीजिए आप लोग। तो N से लेके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? N to Z। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं भाई आपको लिखना नहीं है। आप लिखोगे तो बात तो वही है, लेकिन आप लोग लिखना मत। आप क्या करोगे इसमें? इस प्रकार से इंडिकेट कर लेंगे भाई यहां तक हमारा सेकंड अर्धांश होता है, तो N to Z होता है आपका। तो N से हम इस प्रकार से इंडिकेट कर लेंगे आप। ठीक है, मतलब जो N से आपके जितने भी अक्षर है वो नीचे आ चुके हैं हमारे, N से लेके Z तक हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वो लिखोगे तो टाइम वेस्ट होना आपका। हम टाइम कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 सेकंड जो भी बचे हमारे पास से हमें बचाने हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो N से अगर अर्धांश सेम रखता है एग्जाम, तो N से हम इस प्रकार की लाइन डाल देंगे। इसका मतलब क्या है? जब हम शुरुआत से काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो A के बाद हम किस लाइन में चले जाएंगे? N वाली लाइन में। ठीक है, अगर हम पीछे से आ रहे हैं तो पीछे से मतलब N से लेके हम किस में आ जाएंगे? A वाली लाइन में। ठीक है, मतलब इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं अपने पास से, ताकि आपको डाउट ना रहे। मतलब ये लाइन हमने बिल्कुल हटा दी है M तक। ठीक है, N से A में आना है, A से N वाली लाइन में जाना है। बचा कुछ ना कुछ टाइम हमारा। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखिए मेरे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछ ले आप लोगों से, आपको बोल दे एग्जाम आप लोग बताइए बाएं से 17वां नंबर क्या होगा? कितने नंबर? 17 नंबर। तो एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं? 13। तो एक गैप तो हमें काउंट करना ही नहीं, क्योंकि बाएं साइड होता है शुरुआत से। तो एक अर्धांश में 13 हो गए, इसके बाद अगले अर्धांश में चलना है। तो 14 नंबर, 15, 16 और 17। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? क्यों, यानी क्या हुआ आपका? यही आंसर है। लेकिन ये जो आपको काउंट भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है जब सेकंड अर्धांश में कोई बदलाव नहीं करा है,
यानी चेंज नहीं हुआ कुछ भी, तो जो अक्षर है वो सेम के सेम रहेंगे। 14 पे N होगा, 15 पे O होगा, आपका 20 पे T होगा, सारे अक्षर सेम ही तो हैं। तो हम डायरेक्ट देखते ही बता देंगे, मैं कहूँ बाएं से 17 नंबर तो Q है आपका। अगर मैं कह दूं बाएं से 20वां नंबर तो आप कह दो सर T है। मैं कहूँ बाएं से आपका मान लीजिए आप 23वां नंबर बताइए तो आप कह दो सर W है। मतलब पीछे के अक्षर तो चेंज हुए ही नहीं, हम तो क्यों काउंट करेंगे हम, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें जरूर लेकिन एग्जाम पॉइंट से बहुत मायने रखती है, तो ध्यान रखना आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर पूछ ले एग्जाम आप लोगों से, दाएं से आपको बताना है 15वां नंबर। दाएं मतलब पीछे से। अब पीछे से हमें क्या करना है, एक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, तो 13 तो हमें काउंट करना नहीं एन तक, तो एन के नीचे आ जाइए आप। 13 के बाद 14 नंबर और 15, तो 15 पे क्या हमारे पास बी आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम आप लोगों को, इसी में बोल दे आपको, जो ये श्रृंखला बनी है हमारे पास, इसमें आप बताइए बाएं से 20वें अक्षर के बाएं आपको बताना है 5वां अक्षर, ठीक है। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो बता देंगे हम किस प्रकार से। देखें एग्जाम ने कहा बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5, मैंने अभी कहा आपको दोनों मान कैसे हैं, सेम हो तो माइनस कर दीजिए। 20 में से 5 करेंगे 15, कौन सी साइड से, जो भी साइड ऊपर हो, बायां है तो बाएं से 15 नंबर, तो एक अर्धांश में कितने होते हैं 13, ये तो काउंट करना नहीं आपका। फिर 14 और 15, तो 15 पे क्या है आपका ओ, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या है आपका ओ, आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कर लोगे, वैसे में काउंट करने की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि सेकंड अर्धांश में क्वेश्चन जा रहा है आपका, तो सेकंड तो सेम के सेम ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों मान देखिए आप, दाएं से 10वें के बाएं 8वां, दोनों मान कैसे हैं, अलग अलग हो, तो अलग है तो दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो कीजिए आप लोग, 10 और 8 कितने हो गए 18, कौन सी साइड से, दाएं से, बैक साइड से, राइट साइड से, तो 18 नंबर काउंट कर लेंगे हम। भाई 13 तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 13 के बाद नीचे अर्धांश में, 13 के बाद 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 18 क्या है आपका ई, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ई। कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन भी। तो अर्धांश के कैसे भी क्वेश्चन आए, कभी प्रथम को पलटने कहे आपको, कभी सेकंड को पलटने कहे, क्वेश्चन जो करवा रखे हैं आपको बेसिक क्लास में वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं ये जो अल्फाबेट के क्वेश्चन थे आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और अपने चैनल पर विजिट कीजिए आप लोग, वहां पर आपको जबरदस्त टॉपिक ट्रिक के साथ मिलने वाले हैं। टोटली टॉपिक आपकी रीजनिंग जितने भी टॉपिक बनते हैं किसी भी एग्जाम में, टोटल टॉपिक मिलेंगे आपको ट्रिक के साथ और फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और मैथ के भी कुछ टॉपिक आपको डाल रखे हैं ट्रिक के साथ, कुछ वीडियो डाल रखे हैं उसमें, वो भी देखिए आप लोग, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी काफी वीडियो डाल रखी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।